पिछले दरवाजे से खेला होगा और महाराष्ट्र की सियासत में वो होगा जिसकी उम्मीद एकनाथ शिंदे ने भी नहीं की थी। एकनाथ शिंदे जहां अपने जीते हुए पार्षदों को होटल के अंदर रखकर ये समझ रहे हैं कि भैया मेयर तो मैं ही बनवाऊंगा, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि शिंदे की ये होटल पॉलिटिक्स उन पर भारी पड़ जाए। और कैसे एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी नहीं चाहते कि शिंदे का मेयर बने और यही तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। तो क्या शिंदे का बुरा हाल होने वाला है? और संजय राउत की बात यहां पर करना जरूरी है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत, जिन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो कि ये उम्मीद लगाकर नजर आ रहे हैं, या फिर ये नजर आ रहा है कि क्या संजय राउत का इशारा है कि भैया हम बीजेपी के साथ हैं और शिंदे को झटका रहेंगे, क्योंकि जयचंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी संजय राउत ने किया। और ये जयचंद कोई और नहीं, ये एकनाथ शिंदे है। शिंदे नहीं जाते तो शिवसेना नहीं टूटती और पार्टी इस तरीके से छितर बितर नहीं होती। तो शिंदे तो यहाँ पर राउत तो कह रहे कि भैया शिंदे का मेयर तो बनने नहीं देंगे, और यही तो बीजेपी कह रही है। अब क्या उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक बार फिर साथ में आएगी? क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी का एक बार फिर गठबंधन देखने को मिलेगा और शिंदे बाहर होंगे? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमन सर इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर इस प्रोग्राम में आपका। सर, महाराष्ट्र के अगर हम बात कर लेते हैं, बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने तो आए। भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह जीत मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से ये कहते नजर आए कि भैया जीत यहां हुई है महाराष्ट्र के अंदर, और देखिए खुशियां कहां कहां मनाई जा रही हैं। लेकिन ये जीत सर अधूरी है, क्योंकि अभी तक मेयर जो है उसको लेकर बवाल है। और बीजेपी ये सोच रही थी कि भैया जीत गए हम तो मेयर भी अपना ही बनाएंगे, लेकिन शिंदे ने खेल बिगाड़ दिया। अपने जीते हुए 29 जो उनके जो पार्षद हैं उनको उन्होंने एक होटल में छिपा कर रख दिया। उन्होंने कहा कि ये तभी आएंगे जब मैं इन्हें बुलाऊंगा, क्योंकि उन्हें डर है कि भैया टूट के कहीं बीजेपी मेरे चले जाए, कहीं टूट के उद्धव के साथ ना आ जाए। सर, कैसे देख रहे हैं आप शिंदे की ये जो पॉलिटिक्स है, होटल पॉलिटिक्स, क्या इस बार काम कर जाएगी, या फिर ये होटल पॉलिटिक्स ही शिंदे को बर्बाद कर देगी? क्योंकि राउत ने कह दिया है कि भैया अगर जरूरत पड़ी तो हम उनके साथ भी चले जाएंगे। तो यानी कि बीजेपी के साथ आने को लेकर राउत स्पष्ट कह भी रहे। देखिए बिल्कुल राहुल जी, अगर हम बीएमसी चुनाव को देखें तो पता चलता है कि यहाँ पर किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। हालांकि बीजेपी और शिंदे का जो गुट था, उस गुट की बात करें, उस गठबंधन की बात करें, उनको जरूर 118 के आसपास सीटें मिली, लेकिन पूरे का पूरा खेल यहीं से अब बदलता हुआ दिखाई पड़ा। क्योंकि आप देखिए चुनाव में जीत हासिल करने के बाद शिंदे के गुट ने या शिंदे ने बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनाई, बल्कि उन्होंने अपने तमाम पार्षदों को एक होटल में भेज दिया कि भाई आप यहाँ पे रहिए, आराम से रहिए, किसी के संपर्क में आने की जरूरत नहीं है, और जो भी होगा वो हम करते हुए नजर आएंगे। यानी कि अपने पार्षदों पे एक तरीके से उन्होंने निगाह बनाने के लिए इस तरह से उनको जो है नजरबंद कर दिया कह सकते हैं, या होटल में रख दिया जिससे कोई संपर्क ना कर सके। लेकिन क्या ऐसा करना उनके लिए ठीक राजनीति है? क्या उनके लिए ऐसा करना उनके कद को बड़ा बनाता हुआ नजर आएगा? मुझे लगता है कि ऐसा करके शिंदे ने कहीं ना कहीं अपने लिए मुश्किलें खड़ी जरूर कर ली। आप देखेंगे कि जैसे ही इस तरह का रुख सामने आया एकनाथ शिंदे का, उसके बाद यहाँ से शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो यहाँ पर एक्टिव होता हुआ दिखाई पड़ा। क्योंकि संजय राउत जो मजबूत नेता माने जाते हैं, हमेशा बयानबाजी करते हैं अहम मुद्दों के ऊपर, वो ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी खुलकर सामने आ सकते हैं, मगर शिंदे गुट के किसी भी कह सकते हैं कि पार्षद को हम मेयर नहीं बनने देंगे। ये जो है शिंदे जो उद्धव ठाकरे गुट का साफ कहना। अब यहाँ से दो तीन स्थिति बन के निकल के आती है। एक तो ये आती है कि अब ओपन या जनरल जो कैटेगरी का मेयर है वो यहाँ पर नहीं बन सकता, तो तीन कैटेगरी यहाँ पर आती है। एक तो ओबीसी का
बन सकता है, महिला या पुरुष पार्षद कोई भी। दूसरा जो है वो एससी कैटेगरी में कोई पुरुष या स्त्री जो है वो पार्षद जो मेयर बन सकते हैं। तीसरा एसटी कैटेगरी की बात करें तो वहां पर भी जो है पुरुष और महिला कोई भी मेयर बन सकता है, क्योंकि 3 कैटेगरी अब है और इन्हीं में कल यानी 22 तारीख को लॉटरी सिस्टम के जरिए कोई एक नाम निकलकर सामने आएगा। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए कि ओबीसी और एससी कैटेगरी के पार्षद तो बीजेपी के पास हैं, एकनाथ शिंदे के पास हैं, लेकिन अगर एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो वो सिर्फ 2 पार्षद जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है। तो गणित इस तरफ से भी उनकी तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जो बात उद्धव ठाकरे की तरफ से चल रही है कि भाई बहुत कुछ जो है वो अब किस्मत पे भी डिपेंड करता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के पास फिर कोई विकल्प नहीं होगा, शिंदे गुट के पास कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता एक बार फिर से काबिज करने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा अहम जो महत्वपूर्ण बात है कि ये भी कहा जा रहा है कि शिवसेना जो है इन चुनावों से अपने आप को अलग कर ले, ताकि बीजेपी यहाँ पर अपने दम पर बहुमत साबित करती हुई दिखाई पड़ जाए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण तरीका है वो ये है कि बीजेपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे क्या एक साथ आ सकते हैं, क्या एक गुट बनकर एक बार फिर साथ चल सकते हैं। क्योंकि अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें तो केंद्र में भले ही उनके 6-7 सांसद हैं, वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे के भी यहाँ पर 8-9 सांसद के आसपास हैं। तो अगर केंद्र में भी जाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर विधानसभा चुनावों की बात करें, विधानसभा सत्ता की बात करें, कि जो राज्य स्तरीय सत्ता उसकी बात करें, तो वहां पर भी बीजेपी को बस 10 से 15 विधायक चाहिए सत्ता में आने के लिए। तो अगर एकनाथ शिंदे साथ छोड़ते हैं, अजीत पवार जो है वो साथ छोड़ते हैं, तो उद्धव ठाकरे यहाँ पर भी बीजेपी के लिए एक मजबूत कड़ी बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास 19-20 विधायक है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहीं बीएमसी की बात करें तो जहां बीजेपी के पास में 89 सीटें हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे के पास में भी आप देखिए 65 पार्षद हैं। तो कुल मिलाकर तीनों स्तर पर हम देखें तो मजबूती के साथ में गठबंधन बन सकता है। लेकिन क्या ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि इसकी एक संभावना इसलिए भी जताई जा रही है कि शिवसेना और बीजेपी की जो राजनीति करने का तरीका और ढंग है वो एक ही पैटर्न पे, एक ही तौर तरीके पे, जहां पर वो हिंदुत्व की बात करते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे और बीजेपी का यहाँ पर गठबंधन होता हुआ दिखाई पड़ जाए। और तो देखिए, जैसे कि सर ने बताया कि क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर वो तस्वीर दिखाई देगी शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की, क्योंकि यहाँ पर अगर शिंदे जाते भी हैं तो भी उद्धव बहुत बड़े हद तक उस चीज को कवर कर लेंगे, चाहे सांसदों के लिहाज से हो, चाहे विधायकों के लिहाज से हो। और यही तो उद्धव भी चाहते हैं कि भैया मेयर शिंदे का ना बन पाए, और शिंदे ये चाहते हैं कि भैया सीएम कुर्सी नहीं मिल पाई तो चलो मेयर अपना बना दे, कहीं ना कहीं अपना दबदबा जमाते नजर आए। लेकिन सर क्या लग रहा है कि अगर शिंदे अपने फैसले पर अडिग रहते हैं, जो कि अभी बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है, हालांकि ऑप्शंस उनके पास एक जो है वो उद्धव ठाकरे हैं, तो क्या यहाँ पर शिंदे को बड़ा झटका लगता नजर आएगा? क्योंकि शिंदे की अगर मैं बात करता हूं तो वो किंग मेकर की भूमिका में है इस वक्त। शिंदे अगर उद्धव के साथ आएंगे, उद्धव कांग्रेस के साथ आएंगे, यानी कि ये 3 जो बड़े जो दल हैं एक साथ आएंगे तो तस्वीर पलट सकती है। लेकिन अगर शिंदे शिवसेना के पास आएंगे, जो कि उद्धव की शिवसेना है, अगर वही गठबंधन करने के लिए मना कर दे, अगर कांग्रेस शिंदे के साथ ना आए, तो फिर शिंदे का तो हाल बहुत बुरा हो जाएगा। जी बिल्कुल राहुल जी। और दूसरी महत्वपूर्ण और अहम बात यह भी है कि शिंदे गुट को अब ऐसा जरूर लग रहा होगा कि जिस तरह से उन्होंने 29 सीटें जीती हैं, तो जो जनाधार था वो उनके पास ना जाकर सीधे शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास चला गया। जिस बात को लेकर लगातार चर्चा थी कि भाई निशान लेने के बाद पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे गुट जो है वो अब मजबूर दिखाई पड़ रहा है, उनकी तरफ कोई भी जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन इन जो बीएमसी चुनावों ने साबित कर दिया है कि जमीनी स्तर पर अभी भी शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो मजबूती है वो बरकरार है। ऐसे में अब शिंदे गुट के पास में क्या विकल्प रहते हैं वो जाहिर बात उनको देखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि शिंदे गुट जो है कोई बहुत मजबूत यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बीजेपी के साथ जाकर भी महज 29 सीटों पर जीत दर्ज करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि शिंदे गुट का जो प्रभाव है धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब साथ में ये भी देखिए जिस तरह से एक ये भी खबर निकल के सामने आती है शिंदे गुट की तरफ से कि भाई जो 30 सीटों पर बीजेपी ने, जो मुस्लिम बहुल 30 सीटें थी, बीजेपी ने उनको कह सकते हैं कहा कि भाई आप अपने प्रत्याशी उतारिए, और उन सीटों पर एक शिंदे गुट के जो प्रत्याशी थे उनकी हार हुई है। उससे ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने क्या ये जानबूझकर किया है। तो इस तरह से भी आपस में जो टकराव की स्थिति वो यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ती है। अब साथ में जिस तरह से अब
कह सकते हैं कि एक माहौल बीएमसी चुनावों के बाद यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किस तरफ जो है जाता हुआ सत्ता का जो पक्ष है वो नजर आएगा, ये देखना होगा। साथ में उद्धव ठाकरे और बीजेपी को लेकर जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि एक साथ आ सकते हैं, क्या वैसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि जैसे ही कांग्रेस पार्टी का साथ उद्धव ठाकरे ने छोड़ा है, आप देखिए मुंबई के अंदर एक बार फिर से उनके पक्ष में लोग उमड़ के सामने आए। तो यानी कि जिस पथ पे वो चल रहे थे वो पथ ही उनके लिए बेहतर है, और साथ में अगर बीजेपी का साथ मिल जाए तो उनकी ताकत यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे अपनी बात पे अडिग रहे तो बीजेपी इस विकल्प पे विचार करने में देर नहीं लगाएगी। जी तो देखिए यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या शिंदे जो कि किंग मेकर की भूमिका में तो है, लेकिन बिना उद्धव के, बिना कांग्रेस के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि भैया जब मेयर पद को लेकर यहाँ पर बात बनेगी और जितने जीते हुए पार्षद हैं उनका एक साथ आना जरूरी है, क्योंकि वही समर्थन देंगे। तो यहाँ जब समर्थन की बात आएगी तो उद्धव के जितने भी जीते हुए पार्षद हैं ये आएंगे नहीं। तो शिंदे कैसे बगावत करेंगे? क्योंकि शिंदे बगावत तो तभी कर पाएंगे जब उद्धव का साथ होगा, कांग्रेस के जीते हुए पार्षदों का साथ होगा। तो यहाँ पर शिंदे का खेल क्या बिगड़ता नजर आ रहा है और क्या बुरा हाल शिंदे का होने वाला अगर वो बगावत करते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या शिंदे ने जैसा कि कह दिया है साहब कि भैया मेयर तो हमारा ही रहेगा, तो अब ऐसे में क्या बड़ी डील करेगी बीजेपी शिवसेना के साथ में। और यही डील न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा तूफान मचाएगी, बल्कि ये डील जो है वो आराम से बीजेपी को बड़ा फायदा भी पहुंचाएगी। हालांकि एक जातिगत जो कार्ड है वो उद्धव ने कहीं ना कहीं खेल दिया है, जैसे कि देखा भी जा रहा है, जो कि सर ने बताया भी है, SC ST और OBC वाला कार्ड। तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं उद्धव ने खेलकर बीजेपी और शिंदे को जो है चारों खाने चित किया है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी और उद्धव की डील होती है। अगर होगी तो शिंदे आउट होंगे। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।